तो अब हम जानेंगे कि एरे एंड एरे लिस्ट क्या होता है जावा में। ओके, तो मान लेते हैं कि अभी तक जैसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना रहे थे, जैसे कि इंट आई इक्वल टू 24। ओके, एंड इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, एक एक वेरिएबल बना रहे थे अलग अलग। ओके, तो मान लो कि हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ओके, जैसे कि मान लो एक थिएटर हॉल है, उसके बुकिंग के एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे थिएटर हॉल में समझ लो 200-300 लोग आएंगे। ओके, तो 200-300 लोग आएंगे, तो मान लो अगर मुझे सबका नेम सेव करना रहेगा, तो मैं किस तरीके से सेव करूँगा? क्या मैं सबके लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा कि स्ट्रिंग ए इक्वल टू राम राम। ओके, फिर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद जो पर्सन आने वाला रहेगा उसका नेम लिखूंगा, वैल्यू। तो क्या इस तरीके से हम करेंगे? 100, 200, 300, 500, 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। स्टेडियम में 5-5 हज़ार लोग आते हैं, कहीं तो 10-10 हज़ार लोग भी आते हैं। तो क्या होगा, क्या एफिशिएंट वे है कि हमको क्या करना पड़े, सिर्फ वैल्यू सेव करनी पड़े कि जो लोग आ रहे हैं सिर्फ उनका नेम डालना रहे, हमको अलग अलग वेरिएबल ना बनाना पड़े। क्योंकि वेरिएबल बनाएंगे तो यार देखो, वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का भी एक अलग से नाम रखो, फिर इधर भी नाम, तो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको मैनेज कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट में आता है भाई एरे। एरे, ठीक है। अब एरे क्या करेगा, हम क्या करेंगे, एरे एक कंटेनर की जैसे होता है, जैसे कि एक एरे में आप बहुत सारी वैल्यू को सेव कर सकते हो। अभी हम वेरिएबल में क्या करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू को सेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाए थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, केवल मोहन को सेव कर रहे हैं। ओके, मतलब एक ही वैल्यू को सेव कर रहे हैं। लेकिन जब एरे में हम बहुत सारी वैल्यू को सेव कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का एरे बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि नेम एरे। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। एंड यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या लिखूँगा, न्यू लिखने के बाद मैं लिखूँगा स्ट्रिंग एरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा एरर बता रहा है, इधर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यू आप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 10 आइटम सेव करना। ठीक है, तो 10 आइटम्स यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ। कितनी वैल्यू सेव करना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है। ओके, कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग डाले हैं तो स्ट्रिंग एक छोटा सा ये भी हो सकता है स्ट्रिंग, एंड आप चाहें तो ये इतना लंबा चौड़ा भी स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। तो इससे मतलब नहीं है, इसको केवल बताना है कि कितना नंबर रहेंगे, कितने आइटम्स रहेंगे, कितने लोग आने वाले हैं, समझ लो, इस तरीके से आप बोल लो। अब किसी का नाम राम है तो किसी का राम श्याम, या मतलब एक लंबा चौड़ा नाम है। ओके, नाम से मतलब नहीं है, कितने लोग आने वाले हैं वो बता दो। तो यहाँ पे हमने बता दिया भाई 10 लोग आने वाले हैं, 10 लोगों के नाम का वैल्यू आपको सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, अपना एक स्ट्रिंग का एरे क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए एक न्यू कीवर्ड थोड़ा नया होगा, न्यू है तो नया ही होगा, तो लेकिन चलो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर हम इसका नेम लिखेंगे, जो भी हमारा एरे रहेगा उसका नेम लिखेंगे। ओके, एंड फिर उसके बाद हम करली नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इक्वल टू न्यू लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जितने लोग आने वाले हैं, मतलब जितनी वैल्यू इसके अंदर जितने आइटम्स इसके अंदर सेव होने वाले हैं वो यहाँ पे डालेंगे, एंड उसके बाद सेमी कॉलम लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ठीक इसी तरीके से आप इंट का बना सकते हैं, बुलियन एरे, मतलब जिसका बनाना चाहें उसका बना सकते हैं। तो अब ये तो हमने बना लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो डालेंगे कैसे, चलो वो भी डाल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम नेम एरे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम बताएंगे कि पोजीशन का मतलब यानी अब हमने यहाँ तो बताया कि भाई 10 लोग आने वाले हैं स्टेडियम में। 10 लोगों में से अभी मुझे जो 0 नंबर का आदमी रहेगा, मतलब 0th पोजीशन, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है राम। ओके, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है हमारा जो प्रोग्रामिंग वर्ड है, हम वैसे नॉर्मली जो काउंट करते हैं वो 1 से काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि मान लो एक लैंड है, यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसके नीचे क्या है, इसकी पोजीशन है।
ओके, ये क्या है, पोजीशन है। ओके, तो ये वैल्यू है और ये पोजीशन है, ये वैल्यू है, ये पोजीशन है। अगर मुझे बोलेगा 2 नंबर का पोजीशन हाजिर हो तो कौन हाजिर होगा, 7 हाजिर हो जाएगा। अगर बोलेगा 0 नंबर पोजीशन वाला आदमी हाजिर हो तो कौन हाजिर होगा, 5 हाजिर हो जाएगा। बोलेगा 5 नंबर वाला हाजिर हो तो ये हाजिर हो जाएगा। तो इस तरीके से है। ओके, तो ये हमारी पोजीशन है। पोजीशन जो स्टार्ट होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब वैल्यू कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 इक्वल टू राम, एंड यहाँ पे फिर लिखेंगे नेम मेरे, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा 1, एंड फिर यहाँ पे लिखूंगा श्याम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। ओके, तो वैल्यू को ऐड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जैसे कि आपने यहाँ पे बताया है कि भाई 10 लोग आने वाले हैं 10 मेहमान आने वाले हैं, तो इसमें 11वां मेहमान मत ऐड कर देना। मतलब कि यानी अब नेम मेरे यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 11th पोजीशन पे आइटम्स को नहीं डाल सकते। इनफैक्ट मैं 10th पोजीशन पे भी नहीं डाल सकता। ओके, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट होगा तो 9 तक ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, 9 तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब 0 से 9 तक गिनेंगे तो कितने आइटम हो गए, 10 आइटम हो गए ना। ओके, ठीक, उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को ऐड करते हैं। अगर इसमें से वैल्यू को निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, चलो वो भी निकाल के देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नेम मेरे 0 नंबर का आदमी हाजिर हो, तो नेम मेरे लिखेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा ब्रैकेट है वो लगाएंगे, और यहाँ पे मैं पोजीशन लिख दूंगा कि किस पोजीशन की वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, तो सिंपली इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे कौन आ गया, राम आ गया। अगर मैं इसी को यहाँ पे 2 कर देता हूँ, देन देखो क्या होता है, यहाँ पे आ गई गीता, आ गई गीता। किस पोजीशन पे है, गीता 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, काम चलता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर लूप का यूज करो। फॉर लूप का यूज करके कैसे हम एक साथ सारी वैल्यू ले सकते हैं वो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट आई इनिशियलाइज करूँगा, आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम मेरे। अब आई शुड बी लेस देन किसके लेस देन होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, इसकी लेंथ कितनी है, 10। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम मेरे डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ओके, सेम इस तरीके से यहाँ पे मैं नेम मेरे डॉट लेंथ किस लिए लिखा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे गिनूंगा नहीं कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है बनाया जिसका मैं यूज कर लूँगा कि नेम मेरे डॉट लेंथ, मतलब इसकी लेंथ जितनी भी रहेगी, इस एरे की जितनी भी लेंथ रहेगी वो यहाँ पे हमको मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, एस आउट, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं नेम एरे, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई डाल दूँगा। आई का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे ये कब तक चलते रहेगा, नेम एरे डॉट लेंथ तक। एरे की लेंथ क्या है, 10 है, तो मतलब 10 तक ऐसे चलते रहेगा, और एक एक करके मुझे सारे ये वैल्यू को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ अजीबोगरीब मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए ये राम श्याम गीता सुनीता तक तो ठीक था, उसके बाद हमको ये क्या मिल रहा है, नल 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 इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने केवल चार पोजीशन तक यहाँ तक ही सेव किया था। इसके बाद हमने बताया नहीं था कि 4th पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे क्या है। अगर इस सारी पोजीशन पे अगर आप वैल्यू डालते नहीं है तो वहाँ पे क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट नल रहता है, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू डाले नहीं है तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। चलो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा ये नेम एरे है, नेम एरे यहाँ पे जैसे कि मैंने 10 लिखा है, ओके, मतलब कि टोटल 10 आइटम्स इसमें सेव हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10th पोजीशन पे कोई आइटम सेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ वो चले जाएगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं 10th पोजीशन पे नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर 10th पोजीशन पे डालते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4, तो ये आते आते यहाँ पे 9 पे ही टोटल कितने आइटम हो जाएंगे, 10 आइटम हो जाएंगे। तो अगर मैं 10वें पोजीशन पे किसी को सेव कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, ठीक है।
तो 11वां पोजीशन जब मैंने यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया है, 10 बताया है, तो मैं 11वें पोजीशन पे कुछ भी डाल नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं डालता हूँ, जैसे कि मान लो गोपी लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बताता है मुझे। अभी तो कुछ नहीं बताएगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा तो बताएगा। हाँ, यहाँ पे ही बता रहा है कि एक्सेप्शन थ्रेड, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड ऑफ फॉर लेंथ। ओके, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई कहाँ इतना कहाँ घुसा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा बता रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये एरे है, तो एरे में आप इस तरीके से भी वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये नेम एरे ही है, जैसे मैं एक नया एरे बनाता हूँ यहाँ पे मार्वेल के नाम से, एंड यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू को डाल सकता हूँ, आयरन मैन, ओके, थोर, कैप्टन अमेरिका। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डाल सकते हैं डायरेक्टली यहीं पे। आपको इस तरीके से इनिशियलाइज करके डायरेक्टली इस तरीके से आपको वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पास मेथड है, आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, आप इस तरीके से डाल सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, आप इस तरीके से भी वैल्यू को डाल सकते हैं। और निकालने का जब वैल्यू रहेगा तो निकालने का वैल्यू का सेम मेथड है, एस आउट लिखो, फिर उसके बाद मार्वेल। अरे मैंने मार्वेल नहीं लिखा, मैंने मार्वेल लिखा है केवल। अरे हाँ, तो यहाँ पे मार्वेल, एंड उसके बाद हम ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, एंड जिस भी पोजीशन का वैल्यू हमको कॉल करना है वो हम पोजीशन की वैल्यू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, अरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, चाहे हम इधर लगाएं, चाहे हम इधर लगाएं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमको आयरन मैन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरे ख़त्म।